my dear students, how are you? Hope that you are very fine and stay at home. आज हम स्टार्ट करेंगे जी एक्सरसाइज नंबर 13.5 वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड। ठीक है जी, हमने लास्ट 13.1 2 3 4 कंप्लीट कर लिया था। उनमें से मतलब हम डिस्कस करते हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग। देखिए 13.1 2 3 4 इनमें क्या मतलब कौन से टॉपिक्स कवर अप किए हमने। ओनली सरफेस एरिया। देखिए जो इंडेक्स होता है ना, मतलब मेन इंडेक्स होता है, स्टार्टिंग का कंटेंट्स होता है, उसका ही बाइफर्केशन कैटेगराइज्ड हमें पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर में क्या था। 13.2 हमने किया सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड एंड क्यूब। 4 के 4 चैप्टर्स को बुक में इन्होंने बहुत ही अच्छे सिस्टमेटिक वे से क्यूब एंड क्यूबाइड और 13.3 सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखिए पहले क्यूबाइड एंड क्यूब, आफ्टर दैट they have been completed cylinder, and third one is cone, and fourth and last one is sphere and hemisphere. यानी कि I mean to say that here is total 4 topics are covered only through surface areas, not volume. ठीक है, देखिए कंप्लीट चैप्टर को एनालिसिस कीजिए थोड़ा सा। पूरे सभी एक्सरसाइजेस को उन्होंने बाइफर्केट कर दिया। वैसे चैप्टर का नेम है सरफेस एरियाज, यानी कि एरिया का सरफेस का एरिया, सरफेस किसे कहते हैं, इस स्पेस को, ये प्लेन जगह को, ठीक है, उसका एरिया। एंड वॉल्यूम्स, सरफेस एरियाज 4 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिए 4 एक्सरसाइजेज में। अब वॉल्यूम्स स्टार्ट करने जा रहे हैं हम 13.6 एक्सरसाइज से, यानी कि आपकी बुक के अकॉर्डिंग जब हम स्टार्ट करेंगे 13.5 है। देखिए जैसे जैसे उन्होंने सरफेस एरिया की एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, अब वैसे वैसे ही अब ये वॉल्यूम्स कंप्लीट करने जा रहे हैं। वॉल्यूम मतलब आयतन, कैपेसिटी। पहले जैसे सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड एंड क्यूब था, अब आएगा जी वॉल्यूम्स ऑफ अ क्यूबाइड एंड क्यूब। आफ्टर दैट वॉल्यूम्स ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। थर्ड वन इज वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, एंड फोर्थ वन एंड लास्ट वन इज अ, देखिए यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखिए आराम से, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। ठीक है जी, इसी वे में जैसे सरफेस एरिया कंप्लीट किया था वैसे ये कंप्लीट किया। अब हम स्टार्ट करते हैं जी अपना पेज नंबर 2 to 6 पर, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड एंड क्यूब। जस्ट आज हम इसकी सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। देखिए वैसे तो हमने स्टार्टिंग में जब चैप्टर 13 स्टार्ट किया था, जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें हमने बहुत अच्छे से कंप्लीटली सारे फॉर्मूलाज को डिस्कस किया था। देखिए यहाँ पर हमने, ठीक है, कंप्लीटली कंबाइनली फॉर्मूलाज को इसलिए डिस्कस किया था सो दैट कि आप कंपैरिजन कर सको हर फॉर्मूलाज का। ठीक है, किस वे में किया था, देखिए यहाँ पर देखिए हमने ये LSA CSA है ना, ये क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, ठीक है, इनकी फिगर्स थी, ये थी, ठीक है, LSA लेटरल सरफेस एरिया कर्व्ड, TSA। हम ये वाले तो LSA CSA TSA लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरियाज, ये 4 एक्सरसाइजेज में हम कर चुके हैं कंप्लीट। अब हमारी टर्न आ गई जी लास्ट वाले 2 टॉपिक्स को करने की, वॉल्यूम एंड डायगोनल, स्लांट। ठीक है जी, डायगोनल किसके लिए यूज़ किया जाता है, क्यूब एंड क्यूबाइड के लिए डायगोनल यूज़ किया जाता है। स्लांट किसके लिए यूज़ किया जाता है, जैसे डायगोनल आप देखिए एक रूम है, रूम की सपोज ऑफ दैट फ्लोर से लेके, ठीक है, सीलिंग तक यानी कि छत तक डायगोनली एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक की लेंथ मेजरमेंट करनी है तो हम डायगोनल यूज़ करेंगे। देखिए जो क्यूब एंड क्यूबाइड होता है उसमें तो स्लांट होता ही नहीं, तिर्यक ऊंचाई होती ही नहीं। आप खुद जजमेंट कीजिए कि हम स्लांट यहाँ यूज़ ही नहीं करेंगे। स्लांट कहाँ यूज़ करनी होती है, हमने कोन या फ्रस्टम में स्लांट यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्लांट कोन या फिर जी फ्रस्टम में यूज़ किया जाता है, जो लास्ट वन हमने फिगर मेंटेन किया था आपके लिए। देखिए अब करेंगे जी वॉल्यूम्स। एक बात आप हमेशा याद रखना, जो टोटल सरफेस जो भी एरियाज है, चाहे LSA या CSA या TSA, लेटरल सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया है,
और मे बी टोटल सरफेस एरिया है। जब भी इनकी आंसरिंग करनी है, आंसर आउट करना है, आंसर देना है, ये स्क्वायर रूट्स में होता है हमेशा। ठीक है जी, जब भी इसका आंसर देना स्क्वायर रूट्स में ही आंसर देना होता है। पर वॉल्यूम का आंसर हमेशा क्यूबिक यूनिट्स में, यानी कि क्यूब में, क्यूब का मतलब इस टाइप में थ्रीज में देना है। ठीक है, हमेशा याद रखना क्यूबिक यूनिट्स में आंसर देंगे वॉल्यूम का। ठीक है, क्योंकि लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। वॉल्यूम बेसिकली होती है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब कि कोई जो क्यूब एंड क्यूबाइड है, कोई भी फिगर, 3D फिगर, प्लेन फिगर की बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, वॉल्यूम होता है किसी भी 3D सॉलिड फिगर में हम कितना कंटेंट्स, डाटा फीड कर सकते हैं। कोई भी कुछ भी, जैसे मान लो एक क्यूब लेना है, उसमें सपोज ऑफ दैट वाटर फिल करना है, पानी फिल करना है, कितना पानी आएगा, कैपेसिटी कितनी है पानी होल्ड करने की उसमें। ठीक है, वॉल्यूम। आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, वॉल्यूम्स। ठीक है जी, यहाँ से देखिए क्यूब एंड क्यूबाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कवर अप कर रहे हैं ओनली 13.5 में क्यूब का वॉल्यूम एंड क्यूबाइड का वॉल्यूम। ठीक है, ये वाले। और जी ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग में भी किया था। जब 13 पॉइंट चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें बहुत अच्छे से पूरी डिस्कशन की हुई है सभी फॉर्मूलाज की। अब जी आपके लिए जो मेन चैप्टर हमने रेडी किया है वो हम करते हैं जी। यहाँ से देखिए अब 13 पॉइंट हम चलते हैं जी 13.2 to 6, पेज नंबर 2 to 6 पर हम, पेज नंबर 2 to 6 ये यहाँ पर देखिए जी। ठीक है, आपकी बुक में पेज नंबर 13.4 हो गया, तो 13.5 ये देखिए 13.5 क्यू वॉल्यूम ऑफ नेम क्या है इस एक्सरसाइज का, स्पेसिफिकली, पर्टिकुलरली, एक्सक्लूसिवली, ओनली टोटल 9 के 9 क्वेश्चंस किससे रिलेटेड है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड से रिलेटेड है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अब हम जस्ट इसकी इंट्रोडक्शन जो कि बुक में ही गिवन है आपकी एनसीईआरटी में, थोड़ी सी वो डिस्कस करते हैं। देखिए ठीक है, आपने भी ट्राई करनी है जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन होती है रीड करने की जरूर से जरूर। ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड। You have already learned about volumes of a certain figures objects in earlier classes। ठीक है जी, वॉल्यूम्स आपने 4th, 5th, 6th, 7th क्लासेस में ऑलरेडी, ठीक है, आपको पता है वॉल्यूम के बारे में। जस्ट हल्की सी इनिशियल स्टेज और इंट्रोडक्शन है, आप सभी को पता है, सभी स्टूडेंट्स को। रिकॉल दैट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, दोबारा से कहते हैं रिमाइंड करो ना, रिकॉल करो, यही जो ऑब्जेक्ट्स हैं जब वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं दैट इज नोन एज वॉल्यूम। बस ठीक है, जस्ट यही जो वॉल्यूम की डेफिनेशन है यही है, जब कोई 3D ऑब्जेक्ट स्पेस ऑक्यूपाई करे। 2D मतलब प्लेन फिगर, 3D मतलब सॉलिड फिगर जो स्पेस ऑक्यूपाई करने लग जाती है, दैट इज नोन एज वॉल्यूम। ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, मेजरमेंट क्या है इसकी, क्यूबिक यूनिट है। ठीक है जी, कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर कब यूज़ किया जाता है, जब लिक्विड, कुछ भी लिक्विड फिल करना हो, कोई भी सब्सटेंस है जो लिक्विड फिल करते हैं तो उसको हम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर बोलते हैं। इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्यूबिक यूनिट, ये भी याद रखना है। देखिए आपको यहाँ पे दिखाते हैं, दिस इज अ फिगर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शेप। देखिए रेक्टेंगुलर है ना, लेंथ इक्वल एंड ब्रेड्थ इक्वल है। जब इसकी स्टैकिंग की जाती है, स्टैकिंग मतलब प्लेसिंग की जाती है, प्लेसिंग मतलब कॉन्ग्रुएंसी आप सभी को कंसेप्ट कॉन्ग्रुएंसी होता है कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, सेम, बिल्कुल सेम, एकदम इक्वल फिगर जब उसको दूसरी फिगर के ऊपर प्लेसिंग करते हैं दैट इज नोन एज कॉन्ग्रुएंसी ना। जब उसकी स्टैकिंग करते हैं, स्टैकिंग मतलब जैसे ताश के पत्तों के कार्ड्स होते हैं 52, अगर हम उनको बिल्कुल एक ताश के कार्ड के पत्ते के ऊपर दूसरा रखते जाते हैं वो भी स्टैक बन जाता है। तो अभी तक तो कहते हैं यहाँ इस फिगर में जो 2D फिगर है, रेक्टेंगुलर फिगर है, इसमें देखिए खुद आप देखिए हाइट कहीं नज़र नहीं आ रही है ना। जब हम स्टैकिंग करते जाते हैं, पाइलिंग करते जाते हैं, इनकी प्लेसिंग करते जाते हैं, वो एक हाइट भी कंटेन कर लेते हैं, मतलब हाइट भी आ जाती है यहाँ पे। अब लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, हाइट भी है, बस यहीं से हम वॉल्यूम, ठीक है, यहीं से हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि अब वो कुछ भी इस टाइप की फिगर बन चुकी है कि उसमें हम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे देखिए ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, बिल्कुल इसी टाइप में एक रेक्टेंगुलर 3D ऑब्जेक्ट लिया है। अगर यही प्लेन शेप होती तो हम उसमें कुछ नहीं रख सकते थे। अब ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, स्क्वायर नहीं है, मतलब रेक्टेंगुलर नहीं कहेंगे, क्यूबाइड। ठीक है, रेक्टेंगुलर से
क्यूबाइड बनता है। रेक्टेंगुलर से, हाँ जी ठीक है, रेक्टेंगुलर 2D के लिए यूज़ किया जाता है, क्यूबाइड 3D फिगर के लिए, सॉलिड फिगर। देखिए अब ये इसकी लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, ठीक है जी। ब्रेड्थ हमेशा चौड़ाई को बोलते हैं, दिस इज़ नोन एज ब्रेड्थ, दिस इज़ नोन एज लेंथ। लेंथ हमेशा ब्रेड्थ से ज़्यादा होती है, ठीक है, इक्वल कभी नहीं होगी। अगर ये इक्वल हो जाए लेंथ और ब्रेड्थ तो ये फिगर क्या बन जाएगी, क्यूबाइड नहीं रहेगी। तो ये अगर लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल हो जाए। अब है जी हाइट, ये वाली हाइट होती है, ये वाली, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हाइट की कितनी ऊंचाई है। अगर फिगर को हमने इस टाइप में रखा है, अगर हम इस फिगर को ऐसे स्टैंड करके रखते हैं, देखिए ऐसे स्टैंड करके रखते हैं, तो इसका हाइट ये वाली गेन हो जाएगी, ठीक है जी। यहाँ से बॉटम से अप हाइट हो जाएगी और ब्रेड्थ ये वाली हो जाएगी, लेंथ ये वाली हो जाएगी, ठीक है। तो फिगर को हम इस टाइप में मेजर कर सकते हैं। कैपेसिटी क्या है जी, इसका वॉल्यूम क्या है, इसका ये लिड ओपन करके, यानी कि इसके अंदर अगर कुछ भी सौंफ वगैरह रखनी है, कुछ भी हमने शुगर सॉल्ट कुछ भी, ठीक है, वो कितना आ सकता है, ठीक है। पहले हम इस क्या करेंगे, हमें क्या, हम सच रियल में हम इसमें शुगर रख के नहीं देखेंगे, बस हम जस्ट क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर देंगे। किसका वॉल्यूम, क्यूबाइड का वॉल्यूम फाइंड आउट कर देंगे। जितना वॉल्यूम फाइंड आउट होगा इन क्यूबिक यूनिट्स में, इट मीन्स हम उतना ही डाटा इसमें कंटेन कर सकते हैं ना, उतनी ही शुगर या सॉल्ट रख सकते हैं या सौंफ रख सकते हैं। ये आपका क्यूबाइड ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। यहाँ से देखिए फिर से, सपोज वी से दैट द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज ए एरिया, द हाइट अप टू ऑफ विच रेक्टेंगल्स आर स्टैक्ड इज एच। स्टैकिंग मतलब होता है बिल्कुल जैसे हम प्लेट्स की स्टैकिंग करते हैं, एक प्लेट के ऊपर बिल्कुल दूसरी, हम हमेशा याद रखना है परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, 90 डिग्रीज का एंगल बनाते हैं, जरा सी भी स्लांट नहीं होनी चाहिए इनमें। अगर स्लांट चलेगी तो इट मीन्स वो क्यूबाइड नहीं कहलाएगा। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड इज वी, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, देखिए वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बेस एरिया। आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या फाइंड आउट करते आए हैं, बचपन से ही आया, मतलब 4th 5th क्लासेस से वॉल्यूम एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम फाइंड आउट करते आए हैं। क्या होता है बेस एरिया, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये तो बहुत स्टार्टिंग क्लासेस है, ठीक है जी, प्रीवियस क्लासेस में आपने बहुत अच्छे से किया हुआ। बस जस्ट यहाँ पर एक वॉल्यूम के कारण हाइट ऐड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से भी देखिए सिंपल है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। यहाँ एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ, एच हाइट। इट मीन्स इन तीनों ने, ठीक है, 3 डायमेंशंस ने मिलकर क्या बना दिया, उसकी क्या फॉर्मेशन होगी, वॉल्यूम बन गया। वॉल्यूम मतलब वो कितनी, यानी कि हम वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड क्या कहेंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। इनको हमेशा इसी सीक्वेंस में रखना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। क्यों सम ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन में क्या गिवन होता है, 10 20 30। इट मीन्स वो जजमेंट अपने आप ही हो जाएगी कि जो फर्स्ट डाटा गिवन है वो लेंथ है, फिर ब्रेड्थ है, वो हाइट है, ठीक है। इनको इसी सीक्वेंस में रखना है हमने, ठीक है जी। ये तो थी बात आपकी क्यूबाइड की, जो कि क्यूबाइड किससे मिलकर बनता है, रेक्टेंगुलर 2D शेप से मिलकर क्यूबाइड बनता है। और इसका ये हमेशा लेटरल सरफेस एरिया होता है, याद रखना, कर्व्ड नहीं होता, लेटरल, क्योंकि प्लेन होता है जो सराउंडिंग होता है, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया यानी कि 4 साइड्स होते हैं, दैट इज नोन एज लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या कहेंगे हम, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड प्लस 2 टाइम्स हम इसका एरिया ऐड कर देंगे, रेक्टेंगुलर का ना, 2 टाइप्स क्यों, बेस का प्लस टॉप का एरिया ऐड कर देंगे बेस का, ठीक है, 2 टाइम्स। तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं या फिर इसका खुद का अपना TSA का फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया का, बस ये याद रखना, इसको लेटरल सरफेस एरिया बोला जाता है जो सराउंडिंग है। अब आती है जी बात हमारी इसकी, क्या कहते हैं जी, क्यूब की। देखिए ये हमने आपके लिए फिगर क्यूब ली है, एक्चुअली एम्प्टी बॉक्स नहीं कोई मिला था। क्यूब क्या होती है, क्यूब होती है जी जो स्क्वायर से मिलकर बनती है। स्क्वायर क्या होती है, प्लेन शेप होती है स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का एरिया क्या लेकर चलते हैं, ए स्क्वायर लेकर चलते हैं हम, प्लेन शेप होती है, ये क्यूब है, स्क्वायर से क्यूब बनी है। क्यूब क्यों बन गई, क्योंकि इसको हाइट मिल गई। हाइट मिलने के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट क्यूबाइड बन जाता है, क्यूबाइड, ठीक है, हाइट मिल गई। क्योंकि जो प्लेन फिगर थी, 2D फिगर थी, उसमें हाइट नहीं थी, ओनली 2 साइड्स का एरिया हम फाइंड आउट करते थे। ये हमारी क्यूबाइड की, यहाँ से भी देखिए क्यूब की फिगर है, ठीक है जी। देखो सभी साइड्स इसकी इक्वल होती हैं, ठीक है जी। वॉल्यूम क्या है, जैसे हमने इस वाली
इस वाले ऑब्जेक्ट में क्या लिया था, ये क्यूबाइड है, ये क्यूब है। इसमें एक्चुअली हमने दिखा दिया था कि हम कुछ भी इसमें कुछ भी शुगर या सोल्ट या सौंफ भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ऐसे ही इसी वे से हम जब किसी 3D ऑब्जेक्ट में कुछ भी फिल कर सकते हो, कुछ भी, तो दैट इज़ नोन एज वॉल्यूम। वो वॉल्यूम कहलाता है, मतलब कैपेसिटी कहलाती है कि इस क्यूब शेप के ऑब्जेक्ट में हम कितना सौंफ, सॉल्ट, कुछ भी, मतलब जो भी कंटेनर है, बेसिकली ये कंटेनर्स कहलाते हैं, कितना हम डाटा फीड कर सकते हैं, कितना, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा जी, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एज इंटू एज, वाई क्यों होगा, इसको LBH भी कह सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्वेश्चंस को बहुत प्रॉपरली रीड आउट करना है। इन सभी में कन्फ्यूजन क्या होगी, इन सभी क्वेश्चंस में जो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का चैप्टर्स है, सबसे बड़ी मेन कन्फ्यूजन होती है, हमें जजमेंट नहीं करनी आती कि क्यूब है या क्यूबाइड है या सफ़ियर, हेमिस्फीयर, फ्रस्टम है, कौन सा फिगर है, ठीक है। उसको बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है, अपने आप ही जजमेंट हो जाएगी। देखिए अगर तो एक साइड देकर बोल रखा है कि यही उसकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट है, तीनों इक्वल साइड है, दैट इज नोन एज क्यूब। अगर लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट डिफरेंट है, टू एनी टू, ठीक है, एनी टू डिफरेंट है, तो दैट इज नोन एज क्यूबाइड। यानी कि क्यूबाइड का वॉल्यूम वगैरह जो भी उन्होंने बोला हुआ है, एरिया जो भी उन्होंने बोला वो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आपने क्वेश्चन को ट्वाइस थ्राइस रीड करना है, फिर आपको बहुत अच्छे से पता लग जाएगा कि हमने क्यूब की तरफ जाना है या क्यूबाइड की। देखिए जैसे अब इस स्क्वायर बॉक्स में, देखिए स्क्वायर पीसीस से मिलकर जो बॉक्स बनता है दैट इज नोन एज क्यूब, ये, ठीक है, सारे स्क्वायर पीसेस हैं। तभी तो दिस इज द रीजन कि ए क्यों लिखा है, ए मीन्स एजिज, किनारा, साइड्स, सब कुछ बोला जाता है इनको, ठीक है। इक्वल लेंथ तीनों की, तो थ्री की थ्री, ठीक है। यही इसकी लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, हाइट भी है, इक्वल है। जब लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट किसी ऑब्जेक्ट की इक्वल होती है दैट इज नोन एज क्यूब। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 11, मोस्ट इंटरेस्टिंग, ठीक है जी। 2 एग्जाम्पल्स गिवन है, देखिए बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक वे से आपकी NCERT की बुक्स में पहले इंट्रोडक्शन दी हुई है, बहुत ही अच्छे सिस्टमेटिक वे से, और आफ्टर दैट उन्हीं से 2 टॉपिक से रिलेटेड एक क्यूबाइड की एग्जाम्पल गिवन है, 12th नंबर क्यूब से रिलेटेड है, ठीक है। फिर पूरे चैप्टर में क्वेश्चंस हैं जो वो भी क्यूबाइड एंड क्यूब के ही क्वेश्चंस हैं 13.5 में। अब देखिए हम ये डिस्कस करते हैं। देखिए अगर एकदम से आप डायरेक्टली फटाफट से जल्दी से पढ़ दोगे फर्स्ट टाइम, नहीं हमें कम्प्लीटली समझ लगती स्टेटमेंट, आपने कम से कम 2-3 टाइम्स रीड करना है। जो आपको लगता है कि हाँ अभी ये कन्फर्म हो इस बात के लिए कि क्या चीज़ है, उसको एक साइड नोट कर लेना या अंडरलाइन कर लेना, ठीक है जी। देखिए क्वेश्चन रीड करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11, A wall of length 10 meter was to be built across an open ground, ठीक है। 10 मीटर लेंथ की एक दीवार बनाई जा रही है, बना दी, मतलब बेसिकली बना ही दी हमने, ठीक है, दीवार बनाई है जिसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर। अब ये आपको ये वाली डिस्कशन तो हमारी लास्ट लेक्चर्स में भी काफ़ी हो चुकी है कि जो ये यूनिट्स होते हैं, मेजरमेंट के यूनिट्स, सेंटीमीटर्स, मीटर्स, इनकी आपको खूब अच्छे से स्पेशलाइजेशन हो जानी चाहिए कि हमने सेंटीमीटर्स को यहाँ मीटर्स में कन्वर्ट करना है या मीटर्स को सेंटीमीटर्स में। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं कहूँगी मैं, बट आपकी जजमेंट चेक करेंगे, IQ लेवल चेक करेंगे, क्या हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें या सेंटीमीटर्स को मीटर में। हमें कहाँ से पता लग रहा है कि क्या करें। देखिए जिधर वोटिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में, ब्रिक की जो डायमेंशन है वो सेंटीमीटर्स में है। मान लीजिए टोटल 6 फिगर्स हैं हमारे पास, डाटा की फिगर्स हैं, 6 में से 3 कौन सी फिगर्स हैं, 10 मीटर, 4 मीटर और 24 सेंटीमीटर। आप खुद जजमेंट कीजिए, टोटल जितनी भी फिगर्स गिवन है, सेंटीमीटर्स की फिगर्स 4 फिगर्स है, मीटर्स की सिर्फ ओनली 2 है। इट मीन्स हम जो मीटर्स की फिगर्स हैं उनको भी वी विल कन्वर्ट मीटर्स इनटू सेंटीमीटर्स। इस बात का स्पेसिफिकली ध्यान रखना, क्योंकि अगर इस वाली लाइन को हम नहीं देखते, सपोज ऑफ दैट सोच के देखो, हम किस तरफ भागने लग जाएंगे, हम सोचेंगे भाई मीटर है, ऐसे करते हैं 24 सेंटीमीटर है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। नहीं,
है ना। वैसे तो जजमेंट से लग रहा है ना कि देखिए लेंथ क्या है, दीवार की लेंथ उन्होंने 10 मीटर दे रखी है और जो दीवार की हाइट है 4 मीटर दी हुई है, थिकनेस मोटाई दीवार की 24 सेंटीमीटर दी हुई है। हमें लगेगा कि जो 2 डायमेंशंस हैं उनकी मीटर्स में है, थर्ड वाली को भी मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, नहीं। पर हमने जब देखा यहाँ पर कि जो एक ब्रिक है, ब्रिक्स लगाएगी, एक ब्रिक की डायमेंशन उन्होंने जो गिवन है वो सेंटीमीटर्स में गिवन है। इस बात का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन कुछ और ही बन जाएगा पूरे का पूरा, मतलब आंसर पे पहुंच ही नहीं पाएंगे जबकि आपको फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना आता होगा। देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या है, क्वेश्चन में एक दीवार बनाएगी, ठीक है, दीवार की उन्होंने डायमेंशंस दे दी, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, उसमें ब्रिक्स लगाएगी। बस ये क्वेश्चन जानना चाह रहा है कि ये ब्रिक्स इतने डायमेंशंस की लगाएगी, ब्रिक्स ईंटें, ठीक है। एक ईंट की डायमेंशन थी जो 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, यानी कि इसी को ही हमने जैसे अभी लास्ट बोला था, अगर इस सीक्वेंस में कुछ भी लिखा आता है तो आपने ब्रिक की देखिए डायमेंशन के बारे में उन्होंने डायमेंशंस लिख रखे, ये नहीं लिखा कि लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट क्या है। यहाँ से हमने अपने आप ही जजमेंट कर लेनी है जी कि ये अपनी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है एंड दिस इज द हाइट, ठीक है। ब्रिक की डायमेंशंस दे रखी है हमें, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। दीवार जो बनाई गई उसकी डायमेंशन दे रखी है, एक ब्रिक की डायमेंशन दे रखी है। हमने फाइंड आउट करना है इस दीवार को बनाने के लिए कितनी ब्रिक्स लगी, बस हाउ मैनी ब्रिक्स वुड बी रिक्वायर्ड, ठीक है। वैसे तो देखिए क्वेश्चन को बिल्कुल सिस्टमेटिक वैसे ऐसे ही करते जाएंगे, ठीक है जी। हमने ब्रिक्स फाइंड आउट करनी है। देखिए आपके लिए छोटी सी फिगर यहाँ पे बनाई गई है, 3D फिगर है, मतलब वॉल है, दीवार है, ये ग्राउंड है अपना यहाँ पे, ठीक है। इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट, ठीक है जी। देखिए ब्रेड्थ, ये ब्रेड्थ है इसकी, ये लेंथ है जी, ठीक है जी। हाइट, ये जो ब्रिक है इसकी डायमेंशंस ये गिवन है 24/12/8। जैसे मान लो इसको शेड किया गया, एक ब्रिक की हमें गिवन है, बाकी की निकालनी है। तो हम इसके लिए पहले तो ये जजमेंट कीजिए, यहाँ पे ना आपको कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि क्यूबाइड का क्वेश्चन है या क्यूब का क्वेश्चन है, सबसे पहली बात, ठीक है। कहाँ से पता लग रहा है हमें क्यूबाइड का है या क्यूब का है? क्यूबाइड में 3 डायमेंशन यानी कि लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट गिवन होती है, वो तीनों ही डिफरेंट होती हैं, 3 या एटलीस्ट 2 डिफरेंट होती हैं, ठीक है। इससे हमें पता लग रहा है कि अपना ये क्वेश्चन क्यूबाइड का है। सेकेंड बात, दीवार बनानी है और ब्रिक क्या है, ये हमें ऑलमोस्ट पता है, ठीक है, प्रैक्टिकली पता है कि ये रेक्टेंगुलर यानी कि क्यूबाइड शेप्स की होती हैं। तो दिस इज द रीज़न हेयर वी विल फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंस द वॉल विद ऑल इट्स ब्रिक्स, देखिए सिंस द, यहाँ से वो कह रहा है कि वही हम मान के चल रहे हैं क्यूबाइड का ही हम निकाल लेंगे सारा कुछ, क्योंकि यहाँ पहले वो एक बारी क्लियर करके लिखना चाह रहा है स्टेटमेंट जो क्वेश्चन को रीड किया, एनालिसिस किया, उसके बाद सिंस द वॉल विद ऑल इट्स ब्रिक्स मेक्स अप द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय इट वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वॉल विच इज़ नथिंग बट, कहते वैसे तो कुछ नहीं है जो दीवार है, बट उसको हम एक क्यूबाइड मान कर चल रहे हैं, ठीक है, इस वाली दीवार को, क्योंकि स्क्वायर पीस नहीं बनाया, क्यूबाइड शेप का बनाया, रेक्टेंगुलर से क्यूबाइड बनाया। अब देखिए जी कैसे हम दीवार का निकालते हैं, पहले 10 मीटर्स है, वी विल कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यहाँ पर आपने मेंशन करके चलना है हमेशा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। सेंटीमीटर्स अपने स्केल को याद कर लेना जल्दी से फटाफट से ना, मीटर जो कपड़े की लेंथ होती है जल्दी से याद कर लेना, फिर उससे आपको ये लर्न रहेगा, अदरवाइज दिमाग में नहीं आता कि मीटर में सेंटीमीटर होते हैं या सेंटीमीटर में मीटर होते हैं, ठीक है। मीटर हमेशा कपड़े की लेंथ मीटर्स में होती है, स्केल की आपकी सेंटीमीटर्स में होती है। लेंथ 10 मीटर्स है जी, तो 1000 सेंटीमीटर्स है। थिकनेस मोटाई 24 यानी कि लेंथ ब्रेड्थ हाइट भी मीटर्स में है, हाइट को भी हम कन्वर्ट कर देंगे 400 सेंटीमीटर्स, ठीक है जी। ये लेंथ इसकी 0 थी साथ में, इसलिए साथ में हमने भी 0 लगा दी एक एक्स्ट्रा से। वॉल्यूम ऑफ द वॉल आ गया, लेंथ थिकनेस, लेंथ ब्रेड्थ कह लीजिए, थिकनेस मोटाई कह लीजिए, चौड़ाई कह लीजिए, मोटाई चौड़ाई थिकनेस। ये बात का स्पेसिफिकली ध्यान रखना, क्यूबिक यूनिट में आएगी जब भी वॉल्यूम आएगा, ठीक है जी। जब भी वॉल्यूम लिखा जाएगा वो क्यूबिक यूनिट में आएगा। कंप्लीट हो गया जी।
ये तो हमने फर्स्ट पार्ट निकाला है क्वेश्चन का, दीवार का वॉल्यूम निकाला है वॉल का। अब निकालते हैं जी ब्रिक का। ब्रिक की क्या डायमेंशन दी हुई है? ईच ब्रिक इज अ क्यूबॉइड विद लेंथ ब्रेड्थ। अब यहाँ पे उन्होंने पहले क्लियर करके लिख दिया, क्योंकि यहाँ देखिए क्लैरिटी से नहीं लिखा हुआ। वो क्वेश्चन में भी देखिए ऐसे ही आपने भी आंसर इसी टाइप में देना, बहुत अच्छे से सब कुछ गिवन है यहाँ पे। लेंथ क्लियर कर दी, ब्रेड्थ, हाइट, वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक। ठीक है जी, क्या आ गया हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक। उसको एज इट इज़ रहने दिया, क्योंकि देखिए पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको, फिर हमें पता ही है कि जब हमने नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट करेंगे फिर से इनको कटिंग करनी पड़ेगी। सो दिस इज़ द रीज़न को कि उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में ही रहने देते हैं हम। बस अब हमने नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाली है। कैसे? वॉल्यूम ऑफ द वॉल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक। देखिए वॉल्यूम ऑफ द वॉल, आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ द वॉल ही ज़्यादा होगा ना वॉल्यूम ऑफ ईच। एक कहाँ तो एक सिंगल पीस उठा रहे हैं हम, कहाँ पूरी वॉल्यूम दीवार का, तो उसको हमेशा ऊपर, यहाँ पे इसको ब्रिक का वॉल्यूम नीचे आएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक डिनोमिनेटर में आएगा। अब जो भी जिससे भी ठीक है कटिंग होती है, जैसे 24 से 24 डायरेक्टली कट गया, ठीक है, इजिली से कट जाएगा सब कुछ, ज़्यादा नहीं रहेगा कुछ भी। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी आ गई? 4166.6। अब कोई स्टूडेंट्स अगर पूछे कि मैम ये डेसिमल फ्रैक्शन में क्यों आ गई, ये तो नंबर ऑफ ब्रिक्स है। नंबर ऑफ ब्रिक्स तो कभी फ्रैक्शंस में आती नहीं है, यानी कि जो पीसीज हैं किसी चीज़ के वो तो हम कंप्लीटली काउंट करेंगे ना, कोई आधी ईंट तो काउंट नहीं करेंगे। आपने कभी जब भी लेबर को, कभी मजदूर को बनाते हुए दीवार देखा है, कई बार आपने देखा है कि कोई थोड़ा सा पोर्शन अगर रह जाता है, वो एक ब्रिक उठाता है, ईंट उठाता है, उसको तोड़ता है, फिर वो वहाँ पे फिटिंग करता है। सो दिस इज़ द रीज़न कि इस दीवार को बनाने के लिए ये फ्रैक्शंस में आंसर आया कि थोड़ा सा कहीं पे एक कंप्लीट ईंट फिट नहीं हो रही होगी, तो उसका रीज़न ये है कि उन्होंने उसको थोड़ा सा किसी 1/4 या जो भी पोर्शन दिया हुआ है उसको डिवाइड तोड़कर फिर फिट की होगी। ठीक है जी, ये हमारी कितनी आ गई? नंबर ऑफ ब्रिक्स आ गई। सो द वॉल रिक्वायर्स 4167 ब्रिक्स। ठीक है जी, बहुत अच्छी सी, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दी हुई है, आपने इसको बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है। अब नेक्स्ट करते हैं जी, ये तो थी क्यूबाइड की एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जी अपने क्यूब की एग्जाम्पल, बहुत स्मॉल सी है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। स्टेटमेंट रीड करते हैं इसकी भी पहले हम। देखिए, अ चाइल्ड प्लेइंग विद बिल्डिंग ब्लॉक्स, एक चाइल्ड है जो बिल्डिंग ब्लॉक से खेलता है, विच आर ऑफ द शेप्स ऑफ क्यूब्स, क्यूब्स की शेप्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। फिगर गिवन है 13.25, हैज़ बिल्ट अ स्ट्रक्चर एज शोन दिस। इफ द एज ऑफ ईच क्यूब इज 3 सेंटीमीटर, एज ए साइड किनारा अगर 3 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ तो हमें स्पेसिफिकली उन्होंने खुद बता भी रखा है कि क्यूब है हमारा क्वेश्चन। और सेकंड बात कहाँ से क्लैरिफिकेशन हो रही है? जो साइड्स दी हुई हैं डिफरेंट नहीं है, एक सिंगल साइड दे रखी है, जबकि हमें 3 साइड्स चाहिए होती हैं। अगर सिंगल साइड दी हुई है, तीनों ही इक्वल है, इट मीन्स ये क्यूब का क्वेश्चन है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड आउट करेंगे। जो 11th क्वेश्चन था उसमें थी कन्फ्यूजन कि क्यूब का है क्यूबाइड का है, यहाँ से तो खुद ही उन्होंने बता ही दिया कि क्यूब का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं, इसमें तो 1 सेकंड से पहले ये एमसीक्यूज में एक नंबर में या 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी, क्योंकि बहुत छोटा सा क्यूब दिया हुआ है, सारा कुछ तो क्लैरिफाइड है एकदम से। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रक्चर बिल्ट बाय द चाइल्ड। बस वो कह रहे हैं कि ये फाइंड आउट कीजिए कि जो बेबी ने, चाइल्ड ने ये स्ट्रक्चर बनाया है। आप लोग भी जब ब्लॉक्स प्ले करते हो, ब्लॉक्स के साथ कोई ना कोई स्ट्रक्चर, ठीक है, कासल वगैरह या कोई भी बिल्डिंग बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, तो जैसे बेबी ने जो स्ट्रक्चर बनाया, इसका वॉल्यूम पूछ रहा है कि कितने स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ये जो वॉल्यूम बनाया है। ठीक है, क्योंकि हाइट भी है, लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, देखिए सब कुछ है ना। ये बस वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब। सबसे पहले तो एक सिंगल, ध्यान रखना हमेशा पहले एक सिंगल क्यूब का, क्योंकि देखिए यहाँ पे 15 है, यहाँ पर बस यही वाली चीज़ उन्होंने देखनी है इस क्वेश्चन में कि हमें पता लग रहा है कि कितनी क्यूब्स है। तभी तो देखिए कितनी क्लैरिफिकेशन से फिगर यहाँ पे क्यूब्स गिवन है। हम यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 + 4 + 3 + 2 + 1 कितनी होगी? 15। अगर हम इक्वल है, क्योंकि ये स्क्वायर शेप में है, क्यूब है, एक क्यूब का हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं, एज इंटू एज। ठीक है, 27 सेंटीमीटर क्यूब, ये एक क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट कर दिया हमने जी। उसके बाद क्या करेंगे? नंबर ऑफ क्यूब्स इन द स्ट्रक्चर, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर बिल्ट बाय द चाइल्ड।
ठीक है, 15 से इसको 27 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमने एक सिंगल क्यूब का पहले वॉल्यूम निकाला, फिर इनटू ऐसे ही हमने 15 लगा दी यहाँ पे, तो 15 का निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रक्चर आ जाएगा कंप्लीट का। ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रक्चर 27 एक का है अगर, तो 15 का कितना निकालेंगे, इंटू 15 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द आंसर हियर, एग्जाम्पल नंबर 12। और ठीक है जी, इसी के साथ ही हमारी दोनों एग्जाम्पल्स कंप्लीट होगी इंट्रोडक्शन पार्ट में। और जी आपके लिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पर भी रेडी किया हुआ है, यहाँ देखिए, बस जस्ट यहाँ पर वही सब कुछ सेम है, आप काफ़ी टाइम्स कर चुके हैं इस वाले पोर्शन को, बस जस्ट आपने अपनी नोटबुक्स में 13.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे अपने नोटबुक्स में नोट डाउन कर लेना है। बेसिकली क्यूब एंड क्यूबाइड का ही है अकेला, ठीक है। बुक्स में से एग्जांपल आपको समझाने के लिए एनालिसिस करते हैं, हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये क्यूब आपको पता है सारी साइड्स इक्वल है, क्यूब है, क्यूबिकल भी बोला जाता है, घन भी बोला जाता है, और ए एज साइड किनारा सब कुछ होता है इसी को। क्यूबिक यूनिट का स्पेसिफिकली ध्यान रखना, ठीक है जी। ए इज़ द एज ऑफ द क्यूब, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्यूबिक यूनिट होगा। ये क्यूब क्यूबाइड, ये जो 3D फिगर्स होती हैं, एक्चुअली जो 2D फिगर्स है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेकर चलती हैं। 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ओनली। जब 3D फिगर्स की बात की जाए, जब भी वो 3 कोऑर्डिनेट्स को लेकर चलते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है जी। देखिए जैसे यहाँ पर आप बचपन से ये इस टाइप का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं। जब अब हम एक और लाइन ड्रॉ कर दी, ये जेड एक्सिस बन जाता है, ठीक है। बेसिकली स्पेस के लिए होता है। मान लो एक फिंगर है, अगर मान लो ये पेंसिल है, हमने ऐसे बिल्कुल ही फ्री यहाँ रखी, तो हम इसकी 3 डायमेंशंस जानना चाहते हैं कि इसकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट क्या है, यहाँ तक की, जो यहाँ पर जहाँ पे हमें ये पेंसिल दिख रही है। तो जो थर्ड वाली डायमेंशन निकल कर आती है वो जेड एक्सिस होती है, ठीक है जी। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, जब ये 3 एक्सिस मिलकर जो भी फिगर की डायमेंशन पता करती हैं वो 3D डायमेंशनल फिगर्स कहलाती हैं, ठीक है जी। आपने ऐसी ये नोट डाउन कर लेना। आगे जी क्यूबाइड, क्यूबाइड का आपको पता है लेंथ, ब्रेड्थ, ठीक है जी। ये शायद मेरे से ऑपोजिट लिखा गया, लेंथ बेसिकली, ब्रेड्थ कम होती है, लेंथ ज़्यादा होती है। वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें, बट हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है लिखने में, ठीक है जी। ब्रेड्थ कम होती है, लेंथ ज़्यादा होती है, हाइट जितनी गिवन है उसी को मानते हैं हम। ये बेस, ये अपना क्यूबाइड किससे मिलके बना है, रेक्टेंगुलर से, आपको पता ही एरिया ऑफ द, ठीक है जी। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ ए, ठीक है। सारा बुक से ही लिया गया, बस जस्ट आपके नोट डाउन करने के लिए है। आपने छोटा सा ये नोट डाउन कर लेना एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। वॉल्यूम, बेस एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इन क्यूबिक यूनिट्स। अब बस एक छोटी सी बात और बतानी है, फिर इसी के साथ ही आपका इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड एक्सरसाइज 13.5 का कंप्लीट हो जाएगा। ये बात आपने स्पेसिफिकली ध्यान रखनी है, वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस। देखिए वॉल्यूम होता है कोई चीज़ कितना स्पेस घेरती है, स्पेस के लिए यूज़ किया जाता है वॉल्यूम। वैसे सिनोनिम्स हैं बेसिकली, तो आपस में दोनों समानार्थक शब्द है, वॉल्यूम भी कैपेसिटी भी। पर हम कैपेसिटी ऑलमोस्ट लिक्विड चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं कि कितना पानी आया है, पेट्रोल आया, ठीक है, कितना इस कंटेनर में 3D ऑब्जेक्ट में कितना आया। वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट अ सॉलिड टेक्स अप एंड कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट अ कंटेनर कैन होल्ड, ठीक है। उसको मतलब कि आप देखिए जो लिक्विड चीज़ होती है, जब तक तो सपोज ऑफ दैट इसी में यही जो आपका ये ऑब्जेक्ट लिया गया, क्या है ऑब्जेक्ट, ये क्यूबाइड है। अगर इसमें हम वाटर वगैरह कुछ भी फिल करते हैं, जब तक तो इसको बंद रखेंगे लिक्विड को, ठीक है जी। अगर जरा सा भी इसको ऐसे गिरा दिया, वो सारा लिक्विड बाहर आउट हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि ये होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है इसको, लिक्विड को। और सॉलिड जितनी स्पेस है उसमें ऑक्यूपाई। बस आपने ये याद रखना है, वॉल्यूम स्पेस के लिए यूज़ होता है, कैपेसिटी वर्ड लिक्विड चीज़ों के लिए यूज़ होता है, ठीक है जी। ये आपका क्यूबाइड हो या क्यूब हो, कोई भी 3D ऑब्जेक्ट के लिए। और इसी के साथ ही जी आपका इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड का कंप्लीट हुआ। अब हम जल्द ही वापस आते हैं जी इसकी फर्स्ट क्वेश्चन के लिए डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।